गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का अपनी इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं आज से आप लोगों के लिए, साथ ही साथ देखिए एनसीईआरटी से एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसका रिवीजन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आपको इस तरीके से रिवाइज करवाऊँगा। आज से ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो ये परीक्षा विशेषांक करके इसी सीरीज स्टार्ट की जा रही है हिस्ट्री की भी। तो इसके तहत आज हम लोग पढ़ते हैं विषय 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले ये इसको हम समझते हैं ये क्या चीज़ है। BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा, ये ईसा पूर्व, ईपू लिखा हुआ है। तो ईपू का मतलब होता है ईसा पूर्व और सी का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, अब ये समझिए ईसा मसीह का जन्म जहाँ पे हुआ उसके बाद के समय को हम प्लस में दिखाते हैं, यानी कि ये, हालांकि ये भी होता है प्लस में ही, लेकिन ये माइनस में एक तरीके से होता है। ये इधर की तरफ बढ़ता है और ये इधर की तरफ घटता है, यानी कि 3000 में अगर किसी के का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु 3000 के 2900 कुछ में होगी। उसी तरीके से अगर कोई 2600 में अगर है तो 1900 इधर की तरफ बढ़ेगा। तो उसमें हड़प्पा सभ्यता के काल की अगर बात करें तो 2600 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है, विकसित हड़प्पा सभ्यता की। और 1900 बोले तो यहाँ पे 2000 से 100 साल पहले, तो ये इसका समय था, काल था कि जिसमें कि हड़प्पा सभ्यता फली फूली। तो अब इसकी जो है ना मेन पॉइंट जो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। तो पहला है, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण क्या कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो आप लोग क्लियर समझ गए होंगे कि हड़प्पा संस्कृति को आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। या क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पे, घाटी पे ये फैला हुआ है। सिंधु और उनकी सहायक नदियों के किनारे पे ये सभ्यता फली फूली। अब संस्कृति का मतलब क्या है, हड़प्पा संस्कृति, इसमें जो शब्द है तो का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो एक विशेष शैली की हो, विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान के कारण हुआ है, क्योंकि सबसे पहले ये संस्कृति यहीं पर खोजी गई थी, यानी कि यह संस्कृति पहली बार यही खोजी गई थी, इसलिए इस संस्कृति का नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ गया। आगे देखिए नंबर 3, हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हैं, कौन कौन से, एक हड़प्पा है और दूसरा है मोहनजोदड़ो। ठीक है, और उसके बाद अगर इस हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो इसकी खोज 1921-22 में सबसे पहले दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल, ये तीनों नाम याद रखिएगा। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल, ये एक लीडर थे, इनके नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का काल यानी कि विकसित सभ्यता, एक हड़प्पा सभ्यता है, पूर्व हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है तो इसका काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कौन कौन से माध्यम से मिलती है, तो इसमें खुदाई में मिली इमारतें हैं, मृदभांड है, यानी मृदभांड मतलब मृद मतलब होती है मिट्टी और भांड मतलब बर्तन, तो यानी कि मिट्टी के बर्तन, औजार हैं, आभूषण हैं, मूर्तियां हैं, मोहरें हैं, बाट है और भी बहुत सारी चीज़ें इत्यादि। अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र की अगर बात करें तो आपको अगर भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र अगर दिमाग में है तो आपको ध्यान होगा कि जैन भारतीय इस तरीके से है, कुछ इधर है पाकिस्तान और इसके इधर है अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान से आपका
अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान। जम्मू बलूचिस्तान कहाँ है? तो पाकिस्तान में, यहाँ पे है लगभग। पाकिस्तान में है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ है। इसके प्रमुख स्थल हैं नागेश्वर, जो कि गुजरात में पड़ता है समुद्री किनारे पे, बालाकोट, चन्हूदड़ो, कोटतीजी, धौलावीरा, ये भी राजस्थान में ही है, लोथल, कालीबंगन कालीबंगन ये राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, राखीगढ़ी इत्यादि। और ये अब ध्यान रखिएगा, इसमें दो तरह की, आपकी जो ये किताब है इतिहास की भाग 1, इसमें दो तरह की सभ्यता की बात की गई है। एक है नगरीय सभ्यता, दूसरी है ग्रामीण सभ्यता। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। हड़प्पा सभ्यता दो भागों में विभाजित थी, दुर्ग और निचला शहर। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था। ग्रिड पद्धति कैसी होती है? इस तरीके से, ये ऐसी ग्रिड, इस तरीके से ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था। और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर। जैसे कि अब ये एक है तो ऐसे काटेगी, ये ना कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता था, ये वो समकोण पे काटती थी। जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। घरों की नालियों को गलियों की नालियों से जोड़ा जाता था और नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल हुआ है? तो गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल। हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवरों के अस्तित्व का अनुमान है। यानी कि ऐसा अनुमान लगाया गया है पुरातत्वविदों के द्वारा कि यहाँ पे भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवर भी पाले जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक समर्थ नहीं हो पाए, यानी कि असमर्थ है। हड़प्पा की लिपि की विशेषता क्या है? कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच होती थी। हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो आभूषण व मानकों को तोलने के लिए होता था। जो कौन से पत्थर से बनाया जाता था? तो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे और ऊपरी मानदंड दार्शनिक प्रणाली पर था। चन्हूदड़ो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण, चर्ट बनाना सम्मिलित था। अब देखिए, मनके बनाने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किए जाते थे, पहला था पत्थर, दूसरी धातु और तीसरे अन्य पदार्थ में क्या क्या था? पत्थर में कौन कौन से पत्थर का इस्तेमाल होता था? ध्यान रखिएगा, सेलखड़ी, क्वार्ट्ज, स्फटिक, कार्लिनियन और जैस्पर, ये पांचों पत्थर का मुख्य रूप से प्रयोग होता था। धातु में 3 धातु का प्रयोग होता था, कांसा, तांबा और सोना। यानी कि ये लोग लोहा से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। बाकी पदार्थों की अगर बात करें जिससे कि मनके बनाए जाते थे, वो था शंख, फायांस। फायांस आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, मैं आपको बताया था कि फायांस से कैसे बनाई जाती थी। रेत, घिसे हुए रेत में कुछ जैनम चिपचिपा पदार्थ मिला के उसको बनाया जाता था और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी, इसलिए इसके जो बने हुई चीज़ें होती थी वो महंगी होती थी। पक्की मिट्टी से भी ये बनाते थे। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान क्या होता है? शव को दफनाना या जलाया जाना जो होता है उसको समाधान कहते हैं। तो समाधान में आमतौर पर मृतकों को गर्तों मतलब गड्ढों में दफनाया गया था। इनके साथ मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन आदि के अवशेष मिले हैं। समाधानों के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता चलता है।
अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारण कौन कौन से हैं, इसको ध्यान से जरा देखिए। जलवायु परिवर्तन, बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनका मानना यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अनुकूल जलवायु नहीं होने के कारण धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, तो महामारी फैल गई और महामारी से हड़प्पा सभ्यता में का धीरे धीरे पतन होने लगा। कुछ लोग ये कहते थे का मानना है कि वनों की कटाई इसका मुख्य कारण है, क्योंकि वन ही इसके मुख्य रूप से आजीविका का साधन था और वन के विनाश होने से ये धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता लुप्त होने के कगार पे पहुंच गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाढ़ के कारण जो है ना इसका विनाश हुआ है, जिसपे एक मूवी बनाई गई है मोहनजोदाड़ो। भूकंप, कुछ लोग इसका मुख्य कारण भूकंप मानते हैं। नदियों के मार्ग बदलने से क्या हुआ, बार बार नदियां मार्ग बदलती थी, जिससे कि जो उपजाऊ भूमि थी वो भी अनुपजाऊ भूमि में या कहीं पे जाना इनके सड़क नाले इत्यादि थे वो भी प्रभावित होते थे। कुछ लोगों का मानना है कि नदियां सूख गई थी और नदियों के सूख जाने के कारण ही क्या हुआ कि वहाँ की जो उपजाऊ भूमि थी या अन्य क्रियाकलाप जो नदियों पर निर्भर थे उसमें नुकसान हुआ और उससे क्या हुआ कि लोगों को पीने के योग्य भी जल की उपलब्धि कम हुई और वहाँ पे क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। कुछ लोगों का ये मानना है कि यूनानी लोग या आर्य लोग जब आए भारत में मध्य एशिया के प्रांत से, तो उससे क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। आगे अगला है हमारा पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता के घर ईंटों के फर्श से बना एक स्नान घर होता था। हर घर में किससे बना होता था स्नान घर? ईंटों के फर्श से, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों से मिली है, जैसे स्वर्ण के आभूषण व फेयांस से बने छोटे से बर्तन। नागेश्वर तथा बालाकोट समुद्र तट के नजदीक स्थित थे तथा शंख से बनी वस्तुएं जैसे चूड़ियां, करछियां इत्यादि के निर्माण के विशिष्ट केंद्र माने जाते थे। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए सुदूर मतलब दूर के क्षेत्रों को सुदूर क्षेत्र कहते थे, विशेष अभियान भेजे जाते थे। जैसे तांबे के लिए खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। ओमान व सोने के लिए दक्षिण भारत के क्षेत्र में भेजा जाता था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर कौन थे? जनरल कनिंघम को भ्रम था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की योजना, भवन निर्माण कला, व्यापार एवं आधुनिकता के आधार पर इसे एक नवीन प्राचीन सभ्यता की संज्ञा भी दी जाती है। अब देखिए, इसमें हम इसके 1 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और फिर कुछ MCQs को भी देखेंगे इस वीडियो में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो आप लोगों को मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, 1921 और 22 का। किन विद्वानों के नेतृत्व में इसकी खोज की हुई? तो कौन कौन था? दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल और कौन था? सर जॉन मार्शल और यहाँ पे देखिए, सॉरी 1 मिनट, ये देखिए राखलदास बनर्जी। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी खोज किसने की? तो दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल। हड़प्पा पूर्व बस्तियों की कोई एक विशेषता बताइए। तो हड़प्पा से पूर्व की बस्तियों में उस तरीके से विकसित सभ्यता नहीं थी, वो अधूरी सभ्यता थी, यानी कि अर्ध विकसित सभ्यता थी। सर जॉन मार्शल कौन थे?
तो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के निर्देशक थे। हड़प्पा लिपि की कोई एक विशेषता बतानी है तो यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इस तरीके से, इधर से इधर। अभी हम लोग किधर से लिखते हैं, इधर की तरफ, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कैसे लिखी जाती थी, इधर से दाईं से बाईं ओर। हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख साधन का उल्लेख कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई में प्रयोग कौन कौन से क्या करते थे, तो छोटी छोटी नहरें, नालियों का प्रयोग करते थे, और साथ में कुओं का तो मुख्यतः ये प्रयोग करते ही थे। तो उसके बाद आगे चल दिए, फयांस क्या है, तो मैंने बताया कि बारीक रेत और कुछ चिपचिपे पदार्थ से यह तैयार की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, तो किन देशों के साथ, जरा ध्यान दीजिए। हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध मुख्यतः आपका एक मिनट, हड़प्पा सभ्यता का मुख्यतः संबंध था आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से, और उसके बाद आपका हो गया दक्षिण पश्चिमी अरब प्रांत के दक्षिण पश्चिमी भाग से। और अगर बात करें तो ये अफगानिस्तान, सुदूर अफगानिस्तान में सोरतुगाई, और दक्षिणी राजस्थान के खेतड़ी, और गुजरात के भड़ोच, इन सब जगह से इनका जैन व्यापार चलता था। ओमान के बाद जो है ना, आप कह सकते हो कि इस तरीके से ये बहरीन द्वीप, मगान, मेलुहा हड़प्पा सभ्यता को कहा गया है। तो वहाँ से इसका व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये सामान्यतः आद्य शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं दो प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताओ, तो हड़प्पा सभ्यता के क्या थे, दो मुख्य प्रमुख क्षेत्र थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां डैश और डैश में विभाजित थी, तो दुर्ग और निचला शहर में विभाजित थी। अब देखिए ये एमसीक्यूज की अगर एमसीक्यूज की बात करते हैं, तो एमसीक्यूज में मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुएं थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 712। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषता थी, यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ, तो यह है आपका पाकिस्तान में। दोनों ही शहर अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, तो हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे आपका ईरान, इराक और मिस्र से। ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन का भी आपको यहाँ से उत्तर मिल गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे आपके जनरल कनिंघम। और हड़प्पा लिपि में चिन्हों का प्रयोग अभी बताया था 375 से 400, और शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था चन्हुदड़ो। शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था चन्हुदड़ो, और हल से जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं आपके हल से कालीबंगन से। कहाँ से इसके सबूत मिले हैं, तो कालीबंगन से। शंख से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था, शंख से बने प्रमुख नागेश्वर शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन भी था, लगातार अकाल पड़ना भी था, प्राकृतिक आपदाएं थे। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
इस तरीके से एक अंक वाले ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न का भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इसके उत्तर कहाँ से मिलेंगे। तो अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये आपको आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पे, जहाँ पे टॉपिक है दुर्ग। दुर्ग में जो है ना, यहाँ से देखिए यहाँ पे है, विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था जो चारों ओर से गलियारे से घिरा था और जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। जलबद्ध मतलब इसके जल को रोका गया था। और इसके तीनों ओर कमरे बने हुए थे और जिसमें एक में एक बड़ा कुआं था और जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानघर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानघर बने थे। प्रत्येक स्नानघर से नालियां गलियारे के साथ बने एक नाले में मिलती थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा निवासियों की आर्थिक गतिविधियों का पर प्रकाश डाले। तो आर्थिक गतिविधियां निम्न प्रकार की थी। आर्थिक गतिविधियां तो देखिए निम्न प्रकार की थी। पहली क्या थी, तो ये करते थे शिल्प उत्पादन इनका मुख्य उत्पादन था। ये सामान्यतः मोहरे बनाना, धातु कर्म, कटाई, मोहर निर्माण, बाट बनाना, ये इनका मुख्य काम था। उसके बाद आप कह सकते हो कि ये कृषि भी करते थे। कृषि लेकिन मुख्यतः इनका जो है ना सीमित ही था। उसके बाद व्यापार भी करते थे। ये इराक, मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ इनका व्यापार होता था। और इसका ये मुख्य 3 तरह के आर्थिक क्रियाकलाप ही होता था। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातत्वविद किन विधियों का प्रयोग करते थे। तो ये इसका जो है ना आपको उत्तर मिलेगा पेज नंबर 1 मिनट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज एक नवीन प्राचीन सभ्यता, इस वाले में आपको मिलेगा। और उसके बाद अतीत से जोड़ कर पूरा करने की समस्या, जो ये वाला टॉपिक है पेज नंबर 22 पे, यहाँ पे इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 है, हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने से में वहाँ से प्राप्त मोहरे किस प्रकार सहायक है। तो ये मोहरों की बात आ रही है, तो मोहरे भी आपको यही से मिलेगा इसका उत्तर, इसी टॉपिक से। व्याख्या की समस्याएं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।